फारूक चौहान साहब, आपके ख्याल में जो ये बजट आज पेश किया गया है, क्या आपको इससे हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिख रहा है मुआशी तौर पे, या आपको लग रहा है कि ये एक अवाम दोस्त बजट तो है लेकिन इसमें मुआशी तौर पर कोई ऐसी बात पिन्हा नहीं है जिससे कहा जा सके कि दुरुस्त समत हो रही है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। आई थिंक आपने बहुत अच्छी समरी दी और 2-3 पॉइंट्स में हाईलाइट करूंगा कि आगे बढ़ते हुए अब जो आईएमएफ का क्या रिएक्शन आता है इस बजट के ऊपर, ये बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट होएगा मार्केट्स के लिए भी और ओवरऑल इकोनॉमी या मैशत के लिए भी। तो अब लेट्स सी, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने 3 चीजें हाईलाइट की थी, उसमें एक ये बजट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो इस चीज का हमें अब अगले 1 आध दिन में इसका आइडिया होएगा, मगर आई बिलीव कि आईएमएफ के साथ सारा बजट शेयर किया गया था। दैट इज व्हाट न्यूज़पेपर्स में भी रिपोर्ट हुआ। तो आई होप कि वो चीज उनकी जो भी चेंजेस उन्होंने किए हैं उनके साथ एक्सेप्टेबिलिटी है आईएमएफ की। आई थिंक दूसरी चीज जो मैं कहूंगा कि इसमें ये बहुत ही एक मुश्किल टाइम पे बजट बन रहा था और आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को मीट करना, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना और एक पीपल फ्रेंडली बजट करना भी ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टास्क है इसको बैलेंस करने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भी हम लोग अपनी सियासत को सैक्रिफाइस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबलाइजेशन इकोनॉमी के लिए। और इसके अंदर आई थिंक एक चीज टैक्सेस जो हैं, ये सुपर टैक्स वगैरह और उसको रैशनलाइज किया गया है, बल्कि बढ़ा है थोड़ा वो बड़ी कंपनीज के ऊपर बोनसेस पे भी टैक्स लगे हैं। तो आई थिंक अब ये बजट को थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि सबसे जो जरूरी चीज है कि नए टैक्स मेजर्स या टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए क्या जो है वो मेजर्स और एफर्ट किया जा रहा है। क्योंकि देखें, आई थिंक सब लोग रिकग्नाइज करते हैं कि कंडीशंस बहुत मुश्किल हैं, सब तैयार हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए, आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट करने के लिए, पाकिस्तान की सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए। मगर आई थिंक इसके साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर का ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर और टैक्स लग रहे हैं, तो इसके साथ कोई नए मेजर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएं जो अगले 1-2 साल में सिग्निफिकेंट टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि अभी 1-2 साल तो हम ज्यादा अनफेयर टैक्स दे रहे हैं मगर वो आगे चलकर कम हो जाएगा। और वो अगर नए टैक्स मेजर्स नहीं आए तो फिर ऑब्वियसली वो एक सिचुएशन जो है, लोग डिसहार्टन हो जाते हैं कि टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। इन्होंने एग्री में आईटी सेक्टर के अंदर आई थिंक अच्छे इंसेंटिव दिए हैं जो कि दो ग्रोथ एरियाज हैं। इसके साथ साथ जो अगेन अब डिटेल बजट में देखना होगा, ये सेपरेट इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या करते हैं, जो एसओईज हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, उनको रिस्ट्रक्चर करने, उनको जो ह्यूज लॉसेज हैं, जो बर्डन है हमारी इकोनॉमी पे, उसको किस तरह ये लोग आगे चलकर हैंडल करेंगे और गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंसेस इतने इन्फ्लेशनरी हालत में किस तरह कंट्रोल करेंगे। जो इक्तिसादी सर्वे आया था, जो तमाम तर जो इंडिकेटर्स थे वो नेगेटिव में थे। अब जो ये सुपर टैक्स की, जिसका आपने भी जिक्र किया, जिसको प्रोग्रेसिव टैक्स का नाम दे रहे हैं, आपके ख्याल में असल तो मामला होता है इम्प्लीमेंटेशन का। ऐलानात तो बड़े बड़े हो जाते हैं और अहदाफ भी मुकर्रर कर दिए जाते हैं, वो मीट नहीं होते। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोग्रेसिव टैक्स की बात हो रही है या ज़राअत पे या दीगर जो सेक्टर्स हैं उन पे जब बात की जाती है तो वहां खातिर खा नताइज निकल सकें? जी, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यही मैंने कहा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर तो बहुत आसानी से सुपर टैक्स लग जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी टैक्स नेट में है। मगर जो लोग इस वक्त टैक्स नेट में नहीं है फुली, उन पे किस तरह ये इम्प्लीमेंट होएगा, वो हमेशा एक चैलेंज रहा है। इसलिए टैक्स बेस बढ़ाना और उसमें मेजर्स को आज से इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आज आप मेजर लेते हैं उसका इमीडिएटली इम्पैक्ट नहीं आ जाता, 1-2 साल लगते हैं उसको डेवलप होने में। तो ये बहुत जरूरी है कि अभी जो ग्रीन शूट्स लगाएं ताकि आगे चलकर उनसे मीनिंगफुल टैक्स रेवेन्यू आए, ताकि जो एक्स्ट्रा बर्डन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के ऊपर डालना पड़ रहा है इस वक्त गवर्नमेंट को, क्योंकि इनको जो है बजट को बैलेंस भी करना है, इनमें कंडीशनैलिटीज भी मीट करनी है, वो लोगों को पता चले कि भाई 1-2 साल के बाद वो बर्डन फेयर हो जाएगा और कम हो जाएगा एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे।
تو یہ نئے میجرز جس طرح آپ نے کہا ان کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے اور جو مشکل کام ہے رہا ہے ہمیشہ ہماری انوائرمنٹ میں. ٹھیک ہے.